क्या आपने कभी सोचा है 12th की पढ़ाई के बाद हमारे भारत में लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है। जहां हर साल ऐसे बच्चे जिनके सपने आसमान में उड़ने की चाहत और जीवन में एक ठंडी लंबी सांस का एहसास जो शायद हमारे देश में इन्हें नसीब नहीं। जहां भारत में ऐसे स्टूडेंट्स को कभी फर्क की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है तो कभी जात पात का। हौसला बुलंद कर किताबों को हथियार बनाए ये मासूम स्टूडेंट्स हर कदम जीत की ओर बढ़ते हैं, पर शायद ये तब टूट जाते हैं जब इन्हें इनका हक नहीं मिलता है। फिर ये कहाँ गुम हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सवाल है, कौन है जिम्मेदार? आज इस वीडियो में 4 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से ये स्टूडेंट के सपने टूट जाते हैं। पहला, शिक्षा का स्तर। दूसरा, पारिवारिक सोच। तीसरा, शिक्षा का धंधा। चौथा, सरकार की विफलता। और अंत में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। उससे पहले ये वीडियो आज हर उस इंसान के लिए डेडिकेट है जो खुद के सपने पूरे न हो सके तो उनके सपने पूरे करने के लिए जागरूक करे कि उनका सपना अधूरा न रह जाए। और कैमरा टेक 85 चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो शेयर करना न भूले कि जहां चाह है वहीं राह है। आज हमारे देश में साक्षरता का अभियान जारी है, जहां 73.6% तक शिक्षित की सीढ़ी चढ़ चुका है भारत। दूसरी तरफ शिक्षा का भेदभाव अमीरी और गरीबी की जरूरत बन चुका है। जिस इंडिया को इंदिरा गांधी ने लंदन से मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत को मॉडर्न एजुकेटेड कंट्री देखना चाहती थी, जिसके लिए 1986 में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को बढ़ावा मिला, जहां इन एजुकेशन बोर्ड का मोटो था समान एजुकेशन एंड वर्सटाइल मेथड टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर एवरीवन। बट ऐसा कोई मोटो नहीं दिखा। बदले में अमीरों के लिए अलग पढ़ाई और गरीबों के लिए अलग पढ़ाई। शायद आने वाले सरकार ने इसे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बांट दिया, जिसकी वजह शायद आज बहुत सारे पेरेंट्स या तो अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर इतने महंगे एजुकेशन करने के बाद भी उन बच्चों के करियर का सपना समय से पहले टूट जाता है। वजह महंगा एजुकेशन। जहां इस देश में सरकारी एजुकेशन एंड प्राइवेट एजुकेशन के नाम पर सबसे पहला इंफीरियरिटी स्टूडेंट्स को पीछे ढकेलता है। सरकारी और प्राइवेट एजुकेशन एक बुरा सपना उस स्टूडेंट्स के लिए होता है और इस सपने से बाहर निकलने के लिए काफी मेहनत करता है। कमेंट करें, क्या आपने भी ऐसे महसूस किया है जहां सरकारी स्कूल में फैसिलिटी नहीं होती और प्राइवेट स्कूल में पास होकर भी स्टूडेंट को वो फैसिलिटी नहीं देते, जहां कंप्यूटर क्लास, स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी क्लास, स्किल बेस्ड क्लास, करियर इंफॉर्मेशन क्लास सिर्फ दिखावा होता है, ओनली फॉर एडमिशन पर्पस। ऐसे कई क्लासेस हैं जो स्टूडेंट्स को अपना करियर पीकर की राह दिखा सकता है, पर पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक्सक्यूजेस होती हैं। हमारे देश में ऐसे कई क्लासेस की बहुत कमियां हैं। ऐसे क्लासेस सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेलिंग फॉर्म ऑफ एडमिशन के लिए होता है। शायद बात करें तो बिजनेस, जहां एक सरकारी स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स इक्वल 4 प्राइवेट स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के बराबर होती है, पर 80% स्टूडेंट्स 12वीं पास करने के बाद इन्हें वो नहीं मिल पाता जो उन्हें स्कूल से मिलना चाहिए, और ऐसे उनके पास सिर्फ आगे जाकर भटकना पड़ता है या खुद को अपना काम या 10 या 20 हजार की सैलरी पे जीवन भर नौकरी करना पड़ जाता है। कमेंट करें, आप किस एजुकेशन बोर्ड से पढ़े हैं और क्या आप भी स्ट्रगल किए हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आज भी भारतीय परिवार में पुराने और कट्टरपंथी भावनाओं लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये जवान स्टूडेंट ग्रामीण इलाकों में 12वीं तक पढ़ाई करना और उसके बाद लड़कियों की शादी कर देना या लड़कों को पुश्तैनी रोजगार को संभालने की वजह से उनके सपने टूट जाते हैं। और शहर में मिडिल क्लास फैमिली इतना मेहनत करके किसी तरह प्राइवेट स्कूल की फीस देकर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, पर उसके बाद भी उनकी हिम्मत काफी हद तक टूट जाती है। बाद में उनके पढ़ाने का और एफर्ट न कर पाने की वजह से उनके सपने टूट जाते हैं, या अक्सर कई परिवार तो उन्हें अपनी मर्जी मुताबिक पढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं और चाहते हैं कि इनके बच्चे या तो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए और गवर्नमेंट जॉब जैसी पढ़ाई करें, पर स्टूडेंट के इंटरेस्ट कुछ और ही होते हैं और पारिवारिक धारणा जो उनकी मर्जी या तो दीवार बन जाता है या उनके इंटरेस्ट को खत्म कर देता है। और ऐसे बच्चे के इंटरेस्ट की उन विषयों का चयन सही से नहीं कर पाना, माता पिता के दबाव में आकर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और न ही अपने माता पिता की इच्छा को पूरी कर पाते हैं, जिसके जिम्मेदार पारिवारिक मनोधारणा होती है। आज भी ऐसे कई स्किल्स हैं जिसमें इनके चमकते सितारे दिखाई देते हैं, पर शायद वो सितारे ख्वाब की तरह टूट जाते हैं। इन सब के साथ साथ प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, कोचिंग
एंड जी नीट जैसे फाउंडेशन कोर्स शायद शिक्षा का धंधा बन गया है, जहां हाई पेड फीस वाले ही स्टूडेंट ऐसी पढ़ाई को ही अफोर्ड कर सकते हैं। वही गरीबों के लिए एजुकेशन भी शायद उनके हक का नहीं होता, और अगर किसी तरह भी हो जाए तो आज के स्टूडेंट्स उस एजुकेशन कंपटीशन को लेकर इतना बड़ा प्रेशर होता है, वही अच्छे कॉलेज पाने के लिए फाउंडेशन कोर्स से गुजरने का डर, जहां इन कोर्स के बावजूद भी या तो दिए गए एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं या तो बड़े रकम इनसे कॉलेज के नाम पर लूटे जाते हैं। पर सवाल है, आखिर ये फाउंडेशन इतना जरूरी है तो स्कूल एंड कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों नहीं क्लासेस एंड कोर्सेज को बढ़ाया जाता? क्यों स्कूल एंड कॉलेज के सेक्शन स्ट्रेंथ के बेस पर बांटा जाता है? क्यों नहीं स्किल बेस्ड पर? क्यों नहीं आईएएस और पीसीएस की स्ट्रीम क्लास को 6 से उन्हें समझाया नहीं जाता, जबकि प्रीलिम्स में इन्हीं किताबों से एग्जाम में आता है? इन्हीं सब चीजों को कोचिंग में दोबारा पढ़ना पड़ता है। शायद ये देश को लेबर बनाने की रणनीति है। कहा जाए तो एजुकेशन पर भी सिर्फ उनका हक है जिनके पास पैसे हैं, शायद नहीं भी। सवाल है, आने वाले दिनों में अच्छा एजुकेशन क्या सिर्फ अमीर लोग ले पाएंगे? क्या सरकार जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कमेंट करें। सरकार एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के नाम पर बिल तो दिखा, पर प्रोग्रेस नहीं दिखता। जहां इनका टारगेट शायद या तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय या कुछ चुनिंदा स्कूलों तक ही होता है। क्यों प्राइवेट स्कूल के इतने महंगे फीस पर सरकार आवाज नहीं उठाती? सरकार खुद उस लेवल पर हर सरकारी स्कूल पर काम क्यों नहीं करती? वजह है टैक्सेस। प्राइवेट टैक्स से शायद सरकार खुश है, जहां ये टैक्स सिर्फ सरकार के हित का होता है, ना कि भारतीय स्टूडेंट के भलाई के लिए। जहां पढ़ाई को लेकर शायद आज भी लापरवाही बरती जा रही है, जिनकी वजह से क्लास 12 के बाद लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं। क्या आप या आपके परिवार में से किसी का सपना ऐसे ही टूटने के कगार पर है? सलाह दे, उन्हें उनकी स्किल पे काम करने का मौका दे, एजुकेशन को सोशलाइज करे, टैलेंट को बढ़ावा दे। बेवजह से सब्जेक्ट क्लासेस से ज्यादा करियर काउंसलिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस में भेजिए। प्रैक्टिकल टैलेंट उनके लाइफ को सक्सेस कर सकता है। उन्हें मोटिवेट करें, ना कि उन पर प्रेशर डालें। डांस, म्यूजिक, एडिटिंग, ग्राफिक, कोडिंग, लिटरेचर, फोटोग्राफी, बिजनेस एजुकेशन, आर्ट एंड डिजाइन, फूडिंग जैसे कोर्स को करने से भी उनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। उन्हें रोके नहीं, उन्हें आगे बढ़ने दें। पढ़ाई करने के साथ साथ एक नया दिशा दिखाएं। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या हमें इन पढ़ाई के साथ साथ जागरूकता की जरूरत है, या जैसे है वैसे ही ठीक है? आपका एक कमेंट शायद बदलाव ला सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।